हेलो एवरीवन। आज 8 अगस्त 2020 को हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कम्प्लीटली पेरेंटिंग पर है। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट अपने पेरेंट्स की आ रही थी कि ऐसा कोई टॉपिक लें जिस पे हम अपने पेरेंटिंग टाइम को बहुत बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इस सीरीज़ में जो भी कुछ आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा या डिस्कस किया जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको लगता होगा कि नया है, मगर बस जैसे हम उस पर थोड़ा सा अगर हम विचार करेंगे, फोकस करेंगे, तो वो पॉइंट हमारे लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होगा। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि हमें इस पेरेंटिंग सीरीज़ में सबसे पहले ब्लैंक माइंड होना है। अगर हम ब्लैंक माइंडेड नहीं होंगे तो हम कैलकुलेटिव बेसिस पर इस सीरीज़ को सुनेंगे और फिर उसका इफ़ेक्ट और रिज़ल्ट आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। अगर हम बिल्कुल ब्लैंक माइंड होकर किसी भी चीज़ को सुनते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो उसका इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट होता है। तो आप सबसे बस मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि जितनी मिनट की या सेकंड की ये ऑडियो और वीडियो है, उसे सुनते वक्त बस आप एकदम बिल्कुल ब्लैंक माइंड होकर उसे सुने। उसके पीछे कोई कैलकुलेटिव अप्रोच हमारी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक छोटे से बच्चे की तरह, नादान बच्चे की तरह हमें इस सीरीज़ को सुनना है। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में जो टॉपिक हम लेके आए हैं वो टॉपिक बहुत बहुत इजी है, सिंपल है और आप सब ने अनुभव किया है। जी हाँ, सबसे पहले अपने बच्चे को जानेंगे। सबसे पहले उसकी उस पहलू को देखेंगे कि जिसकी वजह से हम आज कनेक्टेड है पेरेंटिंग से। तो आपने अपने बच्चे को सबसे पहले आज के इस दिन से देखना है, महसूस करना है और उसकी बातों को थोड़ा सा गहराई से समझना है। तो ये कहानी इस तरह से हम शुरू करते हैं कि जैसे पेरेंट्स जो बनते हैं उनकी स्टार्टिंग स्टेज को अगर देखें, कंसीव करने के प्रोसेस से देखें, तो इस तरह से है कि दो सीडी हैं, सीडी प्लेयर्स जैसे होते हैं। तो दो सीडीज़ हैं और उनमें अपनी अपनी रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे दो सीडी मैं पेरेंट्स को कह रही हूँ, फादर और मदर को। तो फादर की एक अपनी सीडी है और मदर की एक अपनी सीडी है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि फादर की अपब्रिंगिंग के हिसाब से उनकी अपनी सीडी रिकॉर्ड हुई है आज की डेट तक। ऐसे ही मदर की भी अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से एक अलग सीडी रिकॉर्ड हुई है। जब ये दोनों सीडी मिलती हैं तो नो डाउट, जब स्टार्टिंग ऑफ द मैरिज अगर हम लेके चलें तो वहाँ से हमारे अंदर एकदम मैचअप होना पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं, क्योंकि जो फादर की सीडी है वो चाहती है कि मदर की सीडी उसके अकॉर्डिंगली चले और मदर की सीडी चाहती है कि फादर की उसके अकॉर्डिंगली चले, मगर पॉसिबल नहीं होता है। फिर नेक्स्ट इस सीरीज़ में आता है एक और मिनी सीडी जो कि हमारा बच्चा होता है। अब अगर इस सीडी को हम देखें तो ये सीडी ब्लैंक नहीं आई है। तो सबसे पहली बात यहाँ से हमारी ये पेरेंटिंग की शुरू होती है। पहले ये हमें एक्सेप्टेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि जो भी बेबी हमने प्लान किया था, कंसीव किया था और वो आज हमारे पास है, उसकी जो जर्नी है वो जिस दिन से वो पैदा हुआ है उसके बर्थ डेट से, बर्थ ईयर से लेकर अभी तक, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपकी वजह से है, तो इस बात को अभी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि ये जो नई मिनी सीडी आई है हमारी लाइफ में, ये ऑलरेडी अपने साथ रिकॉर्डेड मैसेज लेके आई है। रिकॉर्डेड इन द सेंस कि पास्ट की बर्थ के, पास्ट के कर्मस के हिसाब से ये सीडी अपने अंदर ऑलरेडी वो सारे के सारे गाने, वो सारे के सारी मेमोरीज लेके आई है जो हमें नहीं दिखती है। हम उसे एक छोटे से बेबी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, भूल जाते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण उस छोटे से बच्चे के रूप में फंस जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में सोल कॉन्शियसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें उसको,
स्पिरिचुअली उसको एक्सटेंड करके देखें तो पता चलता है कि ये जो सीडी है इसमें प्री रिकॉर्डेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पास्ट बर्थ की, पास्ट उसकी लाइफ की मेमोरीज़ की, उसकी अपब्रिंगिंग की वो रिकलेक्ट करके अपने साथ लाता है। ये वो मेमोरीज़ होती हैं जहाँ पर उसकी फियर, उसके फोबियाज़, उसकी अचीवमेंट्स, उसके टैलेंट, वो जो उस लाइफ में उसने सीखे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होकर इस लाइफ तक आते हैं। तो सबसे पहली बात अपनी पेरेंटिंग की, आज से हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरे बच्चे में वो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे में और मेरे पार्टनर में भी नहीं है मगर मेरे बच्चे में है। तो आज इस टॉपिक को हम इसी पर एक्सटेंड करेंगे और इसी पर ही बस रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च का आज का टॉपिक अपनी पेरेंटिंग में ये है कि आपने टाइम निकालकर कुछ पल बैठकर साइलेंस में सिर्फ विजुलाइज करना है अपनी पेरेंटिंग का वो पहला दिन, जिस बच्चे के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं वो आपकी गोदी में पहली बार था। उस डेट को विजुलाइज करना है, उस ईयर को विजुलाइज करना है और उसके उस फर्स्ट लुक को विजुलाइज करना है। करते करते देखना है कि किस तरह से आपने उसको एक्सेप्ट किया था, क्या फेजेस थे, क्या मोमेंट्स थे, कौन से वो उस समय का मौसम था, वो सारी बातों को रिकॉल करना है। और इन बातों में दोस्तों बहुत टाइम नहीं लगता है। इस सेकंड में जैसे एकदम सीडी फिर से पीछे चली जाती है और रिवाइंड होकर फिर से प्ले करने लगती है। तो आप इसको देखेंगे आज के इस रिसर्च में और फिर आप ये देखेंगे कि ये जो छोटा सा बेबी जो मेरे हाथों में है अब ग्रोन अप हो गया है, जिसके लिए मैं ये पेरेंटिंग के लेसन्स ले रहा हूँ या ले रही हूँ, उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप दोनों में नहीं हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि हम दोनों में नहीं है, ये तो ना जाने कहाँ से इसके अंदर आ गई। तो आप उसका आज चिंतन करेंगे। आप देखेंगे वो पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, बहुत कुछ से संबंधित हो सकती हैं। तो आप एक डायरी पेन लेकर आज 8 अगस्त 2020 की डेट डालकर पेरेंटिंग लेसन 1, ऑब्जर्विंग द क्वालिटीज एंड ट्रेट्स इन माय चाइल्ड which is not imbibed by the child by either of the both parents. So इस बात को देखते हुए कि ये वो क्वालिटीज़ हैं मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ जो मुझ में या मेरी पार्टनर में नहीं है मगर इस बच्चे में है। फिर उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करते हुए देखना है कि इसमें से कितना % पॉजिटिव है और कितना नेगेटिव, और बस इस वर्क को यहीं पर रखना है। आपका आधे से ज़्यादा जो काम है वो आज का ख़त्म हो चुका है कि जब आपने ये देख लिया कि विजुलाइज कर लिया, उसको मैग्नीफाई करके देख लिया कि इसमें जो भी कुछ इसकी रिस्पॉन्डिंग रिएक्टिंग कैपेबिलिटी है वो इन वजह से है, तो आपकी आज की सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ आज इस पर एक्सरसाइज करेंगे, फिर हम कल इन बातों को और आगे तक लेके जाएंगे। आपने इन बातों से कुछ भी रिजल्ट नहीं निकालना है। इस सीरीज़ का जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो ये हैं कि ब्लैंक माइंड होकर सुनना है, ब्लैंक माइंड होकर ऑब्जर्व करना है और ब्लैंक माइंड होकर ही जीना है। उस पॉइंट को लेके कैलकुलेशन नहीं करनी है, बाद में भी सुनने के बाद भी नहीं कैलकुलेशन करनी है। या अब आप देखें कि नहीं मुझे पता चल गया है ये तुम्हारा क्वालिटी पुराने बर्थ की वजह से है, पता नहीं किस घर में तुम पैदा हुए होंगे, एंड ऑल दोज क्वेश्चंस एंड ऑल दोज कमेंट्स टू योर चाइल्ड, बिल्कुल ब्लैंक होकर करना है। देखिए पेरेंटिंग में सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसा हम करेंगे हमारे बच्चे हमें देखकर उसको फॉलो करेंगे। तो हमें अपने आप को रोल मॉडल की तरह रखना है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन हमें फिर भी रोल मॉडल की तरह बिहेव करना है। तो इन बातों को आज आप अपने पास रखिए। आज इस पूरे सीरीज़ में जो भी आपको पसंद आई हो बात, उसको पकड़ के अपने पेन डाउन कर लीजिए, डायरी में नोट डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा उस पर रिसर्च कीजिए। देखिए दोस्तों, ये पेरेंटिंग कोई लेक्चर और कोई ऐसी
वेबिनार या सीरीज़ नहीं है जिसमें हम सिर्फ सुने और समझें और बात हो जाए। ये वो है जिसमें हमें मिलकर समझना है, काम करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। ये वो लैब है जिसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है कि आज आपने एक केमिकल को दूसरे से मिलाया तो ये रिएक्शन आया, कल को न जाने क्या रिएक्शन आएगा। तो डेली इसमें एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, डेली इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव, कुछ ना कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। मगर आपने अपनी इस लगन को बिल्कुल भी जाने नहीं देना है और इसे पकड़ के रखना है। तो आज हम अपनी सीरीज़ को यहीं पर छोड़ते हुए आपको ये पैगाम देते हुए कि आप इस पे काम करेंगे, इसको और आगे तक लेके जाएंगे और इसमें थोड़ा सा विचार करेंगे। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी सीरीज़ में पेरेंटिंग की, जिसमें कोई एक और नया टॉपिक जो इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है आपसे ज़रूर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको प्लीज़ रिकॉल कीजिए। थैंक यू।